हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं आज इस चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। कितनी तरीके की लाइन्स होती हैं, कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी एक इनडेफिनेट लाइन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसे इनडेफिनेट लाइन कहते हैं। ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि इस लाइन को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसे इनडेफिनेट लाइन कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट होती है आपकी जिसके फिक्स पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ए और बी, तो इसे एक लाइन सेगमेंट बोलेंगे और इसे एक इनडेफिनेट लाइन बोलेंगे। तो ये दो तरीके की आपकी लाइंस होती हैं। अगला है आपका एंगल्स। तो एंगल्स में आपके पहले नंबर पे आता है एक्यूट एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। सेकेंड है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। थर्ड है आपका 90 डिग्री का एंगल, इसे हम राइट एंगल भी बोलते हैं। फोर्थ है आपका स्ट्रेट एंगल, जो आपका 180 डिग्री परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल का अपोजिट आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अगर रिफ्लेक्स एंगल आपको निकालना हो तो आप इजीली निकाल भी सकते हो। अगर आपको एक्यूट एंगल 40 डिग्री गिवन है और कंप्लीट एंगल आप जानते हैं कि कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री होता है, तो अगर आप 360 डिग्री में से कंप्लीट एंगल में से 40 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो 360 माइनस 40, ये आ गया आपका 320, यही आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका चैप्टर रिलेटेड कंसेप्ट्स। इसमें आपको दो कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है जो इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और जिनकी हेल्प से काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला है आपका लीनियर पेयर क्या होता है। सेकंड है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो लीनियर पेयर हो गया आपका, फॉर एग्जांपल आपको एक एंगल गिवन है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल आपको गिवन है। इसमें हम बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं और उससे एक रे को बनाते हैं। तो ये जो रे आपने बनाई है, इसने इस एंगल को 180 डिग्री को 1 एंगल में और 2 एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1 एंगल एंड 2 एंगल को आप फर्दर ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यही कंसेप्ट आपका लीनियर पेयर कहलाता है। सेकंड है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें अगर आपकी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन की वजह से दो अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो हमेशा मीज़र में इक्वल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। इसका रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आइए अब हम एक काइंड ऑफ थ्योरम के थ्रू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल्स होते हैं उसको देखते हैं। हम इसमें लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक फिगर में ए बी लाइन सी डी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, जिससे आपके 4 एंगल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर हम 1 एंगल और सेकंड एंगल को ऐड करते हैं तो ये आपका 180 डिग्री बनाता है। अभी हमने पढ़ा था क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सेम एज इट इज़ अगर आप एंगल 2 को और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो ये भी आपका 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये भी आपके लीनियर पेयर ही बना रहा है। अब सेम इसी को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे एंड सेकंड वाले को सेकंड मान लेंगे तो आप फ्रॉम 1 एंड 2 कह सकते हैं। अगर आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम भी 180 डिग्री के बराबर है, सेम टू सेम एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी 180 डिग्री के बराबर है, तो RHS इक्वल होने की वजह से LHS इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। इस कंडीशन में आपका एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, जिससे रिज़ल्ट आएगा कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। और अब आप फिगर में देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए कहा जाता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
तो आइए अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ़ POR रेशियो ROQ इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। आप फिगर में देख सकते हैं एक PS और RQ दो रेज हैं, दो लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके चार एंगल बनते हैं। एक बनता है POR, POS, QOS एंड ROQ। ये चार एंगल डिवाइड हो रहे हैं, जिसमें से आपका POR एंड ROQ का रेशियो गिवन है, जिसे हमने A एंड B मान लिया है। तो ये कह सकते हैं हम कि A/B जो है वो 5:7 के बराबर है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हिस्सा 5 और 7 लिखा हो तो इसका मतलब है इनका कुछ टोटल होगा, उसका ये 5वां हिस्सा कवर करता है और उसी का ये 7वां हिस्सा कवर करता है। तो इसी हिसाब से अगर आप एंगल A की बात करेंगे तो उसे लिखेंगे 5/12, एंड अगर आप एंगल B की बात करेंगे तो उसे आप लिखेंगे 7/12। तो इसके हिसाब से अगर ये 180 डिग्री बना रहा है, आपका POQ ही आपका 180 डिग्री बना रहा है, जिसको A और B 5:7 में बांट रहा है। तो इस अकॉर्डिंग अगर A एंगल आपको फाइंड करना है तो 180 का आपको 5/12 निकालना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर आपको B एंगल निकालना है तो 180 का आपको 7/12 निकालना पड़ेगा। अगर इसको आप 12 से काटेंगे, फर्दर काटते जाएंगे, मैं एक आपको काट के दिखाता हूँ, बाकी डायरेक्ट मैं आपको लिख के दिखाऊँगा। तो पहले हम 12 और 180 को काटेंगे 2 के टेबल से। तो पहले 6 पे कटेगा, फिर 90 पे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 45 पे कटेगा, एंड फिर 3 के टेबल से 15 पे कटेगा। लास्ट में 15 एंड 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एंगल है आपको मिल जाएगा। 15 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 75। तो A एंगल आपका 75। उसके बाद अगर अब आप समझ गए हैं कि 180 डिग्री को 12 से डिवाइड करने पे 15 आएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं और इसे 15 लिख सकते हैं। फिर आप 15 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका B एंगल आ जाएगा, जो कि आएगा 105। तो इस हिसाब से अगर एंगल A के अपोजिट आपका ये वाला एंगल है, जिसे हम एक पल के लिए C मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं A और C एंगल बराबर होंगे। और अगर B के अपोजिट हम D एंगल मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं D और B बराबर होंगे। सेम दोनों का एक ही रीज़न है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसी तरीके से आपके सारे एंगल फाइंड हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, आइए उसे भी देख लेते हैं। अगर कोई भी एंगल्स आपको रेशियो में गिवन हो तो उसको पहले आप एक वेरिएबल के साथ लगाकर इंडिविजुअली अलग कर सकते हैं। जैसे 5 के साथ में ABCD में से कुछ भी कोई भी वेरिएबल एक लगा लेता हूँ। लेट से x लगा लिया तो A = 5x ले सकते हैं और B = 7x ले सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये दोनों एंगल मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 5x + 7x = 180 डिग्री लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर बना रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर दोनों वेरिएबल x वाले ही हैं तो हम इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, और नंबर ऐड करके आएगा आपका 12x = 180 डिग्री। 12 से इस 180 को अगर हम काटेंगे तो आप जानते हैं 15 आएगा, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो अगर आपका x 15 आ गया है तो आप इंडिविजुअली इन दोनों एंगल्स को निकाल सकते हैं। 5 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सिंपली 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका A एंगल फाइंड हो जाएगा। A एंगल आएगा आपका 75 डिग्री एंड B एंगल आएगा आपका 105 डिग्री। सेम वही रूल से अगर A C के अपोजिट है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल भी C हो जाएगा आपका। और सेम इसी रूल से B एंगल D एंगल के अपोजिट है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो B एंगल आपका हो जाएगा D एंगल के बराबर। सेम ऐसे ही ये चारों एंगल्स फाइंड हो गए। एक अल्टरनेटिव मेथड ये भी है, जिस बच्चे को जो आंसर आपका जो भी कंसेप्ट आपको इजी लगे वो कंसेप्ट फॉलो करिए, और आंसर आपका दोनों में सेम ही आने वाला है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें आपका गिवन है RO बाइसेक्ट एंगल POS। इसका मतलब है POR आपका एंगल ROS के बराबर है। POR आपका एंगल है ये वाला। अगर आपका एंगल ये A होगा तो नेक्स्ट आपका एंगल भी A ही होगा। सिमिलरली OT बाइसेक्ट्स एंगल QOS, दैट मीन्स SOT = QOT, यानी अगर आपका ये एंगल B होगा तो आपका ये एंगल भी B होगा। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाना है कि आपका ROT एंगल 90 डिग्री है।
देखिए, मैं इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करेंगे तो उसमें आपका एक लॉन्ग कट दे रखा है, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो चलिए, अगर आपने अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर रखा है तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो हम इन सारे एंगल्स को एक बार अगर प्लस कर दें तो क्या ये 180 डिग्री परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर बनाता है। तो एक काम करते हैं, हम सारे एंगल्स को जोड़ देते हैं और इक्वल में लिखते हैं 180 डिग्री। रीज़न इज़ लीनियर पेयर। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम a को a में ऐड करते हैं तो आपका 2a आएगा, एंड सिमिलरली b और b को जोड़ते हैं तो 2b आएगा। नेक्स्ट हम इनमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपका a और b। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में a और b तो ये एंगल भी हैं, तो इनको अगर जोड़ोगे तो आपका एंगल तो ROT ही बनेगा ना। तो अगर आप यहाँ पे 2 इंटू में ROT लिख देंगे तो कोई डाउट नहीं है। तो अब आप इसको 180 को 2 से अगर काटते हैं तो ये आपका 90 पे कट जाएगा। लो, हो गया प्रूफ, ROT इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई भी हेल्प मिल रही है और आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक्स एंड समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 1 था। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।